पीछे कुछ स्थान छूट गया है जहाँ की कथा नहीं हो सकी, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। मानसी गंगा के तट पर मानसी गंगा जी का आपने दर्शन किए न सब लोग। चक्रेश्वर महादेव शिव जी का श्री विग्रह, फिर मानसी गंगा, गंगा जी का दर्शन, फिर इसके बाद हरिदेव जी का दर्शन आपने किया। तो यद्यपि कि हम लोग वहाँ पर थोड़ी चर्चा अवश्य किए थे मानसी गंगा के विषय में, तो थोड़ा सा हम वहाँ से चलते, आपको थोड़ा पीछे ले चलते। इस गंगा जी जो गिरिराज जी में प्रवाहित होती है, मानसी गंगा, इस गंगा की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई थी। भगवान ने मन से अपनी इस गंगा जी को प्रकट कर दिया, इसीलिए गंगा जी का नाम मानसी गंगा है। मतलब भगवान कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई गंगा, ये प्रसिद्ध गंगा है। यमुनोत्री से प्रवाहित होकर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, मायापुर होकर फिर कलकत्ता भी फिर गंगा सागर में मिल जाती है। अन्यतम पवित्र नदी है गंगा। उस गंगा की उत्पत्ति भगवान वामन देव के चरणों से हुई है, भगवान के चरणों से। और यह मानसी गंगा भगवान के मन से उत्पन्न। वैष्णव में ऐसी प्रसिद्धि है। हमारा आसन तो उस गंगा के अपेक्षा इस गंगा की पवित्रता और महत्व कई गुना ज्यादा होता है। तो वो जो मानसी गंगा जी है, ये हम लोग थोड़ी चर्चा कर चुके हैं कि भगवान ये अभी छोटे ही थे, गाय नहीं चराते थे भगवान। गो शिशु, गायों के छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे थे तो गायों को केयर नहीं, गायों को संभाल नहीं सकते थे। छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको चराने जाते थे। और उसी समय वत्सचारण की ही लीला में भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया था, वध किया था। और उसी के कारण भगवान को तीर्थों में जाना था। सभी ब्रजवासी लोग चाहते थे, नंद बाबा चाहते थे, माँ यशोदा चाहती थी कि हमारे बच्चे से अपराध हो गया है, पाप हो गया है, गाय का बच्चे को मार दिया है, इसको शुद्ध करना चाहिए। तो सभी ब्रजवासी लोग यह मिल करके भगवान भी चले, कृष्ण छोटा सा बच्चा चले, नंद बाबा यशोदा सब लोग गंगा जी में स्नान करेंगे। तो भगवान कहे, छोटे बच्चे थे कि माँ गंगा जी बहुत दूर है, तुम्हारा वृद्ध शरीर है, नंद बाबा फिर जाना, पैदल जाना ना बहुत कष्ट होगा, मैं गंगा जी को ही प्रकट कर देता हूँ। तो गंगा जी को भगवान ने उनसे संकल्प किया, मानसी गंगा की उत्पत्ति हुई, गंगा जी प्रकट हो गई। और प्रथम गंगा जी में स्नान करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। कृष्ण बच्चे थे, स्नान किया। इसके बाद ब्रजवासी लोग। तो वत्सासुर, तो वत्सासुर का एक पूर्व इतिहास है। वत्सासुर था कौन? जो कि गो शिशु का, गाय के बच्चे का रूप बनाकर भगवान के तो वत्स लोगों में झुंड में मिल गया था। उसका हम थोड़ा सा उसके पूर्व जन्म का इतिहास बताते हैं। वत्सासुर अपने पूर्व जन्म में मूर नामक दैत्य का पुत्र था, असुर था। उसका नाम था मूर, उसके पिता का नाम था मूर और उसका नाम था प्रमिल। मूर नाम तो राक्षस का, राक्षस ही था, असुर ही था। प्रमिल उसका नाम था। तो एक दिन वो विचरण कर रहा था जंगल में। वो स्वर्ग का ही एक लोक है, तो वहां पर विचरण करते करते वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया।
वशिष्ठ जी का आश्रम था। वशिष्ठ जी के आश्रम में कामधेनु है, नंदिनी, नंदिनी नाम है ना, नंदिनी कामधेनु, जिसके नजदीक में जाकर आप जो कुछ मांगेंगे कामधेनु दे देती है, जो आपकी इच्छा है। जितना दूध चाहिए, चाहे दूध के अतिरिक्त और भी चाहिए, जो कामधेनु दे देती है। तो प्रमिल देखा कि एक साधु के, फकीर के, त्यागी के आश्रम पर एक गाय बंधी हुई है। वह भी गाय कामधेनु गाय है, नंदिनी उसका नाम है। तो उसके मन में आया कि किसी न किसी तरह से साधु को वंचित करके इस गाय को लेना है, गाय को अपने। क्या साधु महात्मा त्याग पूर्वक इतना बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य गाय इनके पास क्यों होना चाहिए। तो सोचा कि बस इसको किसी न किसी तरह से वशिष्ठ गाय को ले। तो सोचा क्या करें, मार कर झगड़ा करो। झगड़ा करने में खतरा था कि साधु है, महात्मा शाप दे देंगे, भस्म कर देंगे। तो उसने युक्ति सोचा, झट एक ब्राह्मण का रूप बना लिया। ब्राह्मण में कुर्ता निकाल कर फेंक दिया, 12 तिलक कंठी बांध कर उनके पास गया। वशिष्ठ जी से कहा कि मैं एक विप्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये अग्निहोत्र इत्यादि करने के लिए घी की जरूरत होती है, आप कृपा करके हमको गाय दान में दे दीजिए। जानता था वशिष्ठ जी कोई दान मांगेगा तो उसका नकार नहीं सकते। तो प्रार्थना, वशिष्ठ जी अपने योग शक्ति से जान गए, उत्तरकादर्शी महात्मा के डिसेप्शन को, असुर है, ब्राह्मण के रूप में हुआ है और चिटिंग करना चाहिए, सब उनको पता हुआ। अब वशिष्ठ जी क्या करें, तोता सुख सारिका महाराज बता गए, पता नहीं आपस में बातें कर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, जो भी हो रहा हो। तो वशिष्ठ जी समझ गए कि यह कौन व्यक्ति है और किस लिए। अब वो क्या कहते, शील है, स्वभाव है महात्माओं का, किसी पर क्रोध नहीं आता है। चुप रह गए, बोले नहीं। कुछ भी असुर भी है तो ब्राह्मण के भेष में आया है, दान की याचना कर रहा है, और वह भी जान गए कि असुर है, गाय को ले जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा, काट फट देगा। तो सोच शील संकोच बस कुछ बोले नहीं। गाय थी वो जान गई, नंदिनी गाय भी जान गई, वो कामधेनु है तो भी जान गई कि कौन है। ब्राह्मण के भेष में आया हुआ है, 12 तिलक भी कर लिया है, कंठी भी पहन लिया है। गाय से रहा नहीं जा। अब लगता था कि वशिष्ठ जी देने ही वाले थे, ना नहीं कह सकते थे। साधु महात्मा असुर है, जैसे भी है बेचारा, उसकी विशेषता लेना चाहता है तो इनके मुंह से निकलने ही वाला था कि तो संकोच में पड़ गई नंदिनी के, तो दे देंगे, ऐसे शील स्वभाव के। नंदिनी तुरंत सामने आई और नंदिनी ने साप दी, मुनीनाम काम समाहर्तु भूत्वा विप्र समागतः। मुनि के, साधु के, महात्मा के गाय का अपहरण करने के लिए तुम ब्राह्मण का भेष बनाकर आए हो। तुम ब्राह्मण के भेष में हो, वास्तव तुम मूर दैत्य के तुम पुत्र हो, तुम्हारा प्रमिल नाम है दैत्योसी, तुम दैत्य हो, मतलब तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम विप्र नहीं हो। मूर नामक दैत्य के तुम पुत्र,
गाय का वशिष्ठ जी से गाय को हरण करना चाहते, ले जाना चाहते, मैं तुमको साप देती हूँ, तुम गाय का बच्चा बन जाओ। गोवत्स भव दुर्मते, गाय ने श्राप दे दिया, नंदिनी ने श्राप दे दिया, तुम राक्षस होकर अरे चोरी करना चाहते हो, वंचित करो, मुनि का, साधु महात्मा का, चोर लोग भी चोरी करते हैं तो देख लेते हैं कि ब्राह्मण का तो नहीं है, ब्राह्मण है तो उधर नहीं जाते। हमारे गांव में एक बार, गांव के आजू में एक ब्राह्मण की वस्तु खो गई, रात में कौन चुरा ले गया बेचारे को पता नहीं। गांव घूमते रहे, कोई बताता है चोरी ले गया था, चोरी ले गया था, तो पता नहीं रहता। गांव शाम के एक दिन सभी गांव को बुलाओ सबको, और गांव के बीच में एक पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़ गए। शाम के समय वो कहे कि हमारा वस्तु, हमारी वस्तु जो कुछ लिया है हमारे घर पर पहुंचा दो, नहीं तो मैं जनेऊ लेकर, मैं जनेऊ यहाँ पर तोड़ दूंगा, पीपल के पेड़ पर चढ़ उसको साप दे दूंगा। उतर भोर में जो वस्तु चुराया था दूसरे घर ब्राह्मण को साप दे देंगे, जनेऊ तोड़ देंगे। भोर में रात में उनके घर के सामने लाकर रखा, तो लोग डरते हैं। चोरी भी लोग करते हैं, सामान भी लाते हैं तो देख लेते हैं कि ब्राह्मण का नहीं है, ब्राह्मण का संपत्ति आ जाएगा तो बहुत समस्या आती है। नृग महाराज कोई अपराध नहीं किए थे, पाप नहीं किए थे, ब्राह्मण वही दिए थे, उस गाय को अपना गाय मानकर उसको दान दे दिए तो मूल तो अपने डिसेप्शन को जो भेष बदला था, वो समझा था कि मेरा परफेक्ट डिसेप्शन है। वशिष्ठ जी नहीं जानते, सब जान, वो जान गए, गाय भी जान गई। गोवत्सो भव दुर्मते, हे राक्षस प्रमिल तुम गोवत्स बन जाओ। और जे ही नंदिनी के मुंह से यह वाक्य निकला, उसमें एक गोवत्स का, गो शिशु का उसमें आवेश हो गया। शरीर तो वही रहा, उसे लगता था कि मैं गाय का बच्चा बन गया। तो परवर्ती काल में वही, तो उस समय जब साप नंदिनी ने दे दिया, तो साप की गंभीरता को समझकर प्रमिल तुरंत वशिष्ठ जी के चरणों को, दोनों चरण पकड़ कर रोने लगा, चरण पकड़ कर रोने लगा कि हमसे बहुत भूल हुई, गलती हुई, वशिष्ठ जी हमको क्षमा कर दीजिए। नंदिनी से भी कहे कि क्षमा कर दो माँ। तो मुनि हैं, साधु हैं, महात्मा है, तुरंत ही ब्राह्मणों के विषय में एक क्वालिटी होता है, क्षणार्ध मनु, अपने क्रोध को एक क्षण तक रिटेन कर सकते हैं। क्रोधित होते हैं, कोई भी ब्राह्मण कोई पैर छू दिया, प्रणाम कर दिया, बस एकदम उनका शांत हो जाता। तो वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ कर रो रहा था, उनको दया आ गई, कहा कि बेटा अब नंदिनी के मुंह से वाक्य निकल चुका है, शाप निकल चुका है, तो इसको अन्यथा नहीं किया जा सकता, मिथ्या नहीं किया जा सकता। बेटा तुमको शिशु बनना पड़ेगा, गो शिशु, गोवत्स शिशु बनना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा सौभाग्य होगा, जो स्वयं भगवान का अवतार होगा, तो स्वयं भगवान कोई अवतार, जो अवतार में और स्वयं भगवान वो भी आएंगे ब्रज में, और तुम्हारा उसी स्थान पर जन्म होगा, और तुमको सौभाग्य प्राप्त होगा, भगवान को तुम देखोगे, भगवान तुम्हारा स्पर्श भी करेंगे, और उस समय भगवान जो भी तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रमिल प्रसन्न हुआ, कृपा माना वशिष्ठ जी का।
तो वही प्रमिल वत्सासुर बना था, जो कि वत्स बनकर भगवान के झुंड में मिल गया था, भगवान के बछड़ों के झुंड में मिल गया था और भगवान ने उसका उद्धार किया। उसी के कारण मानसी गंगा का उत्पत्ति हुई। हम संक्षेप में वहाँ उसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आ रहे थे गिरिराज जी को दान घाटी पर गए। दान घाटी के पास जो गांव में आए थे, गाठोली गांव का नाम है। हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे थे जब हम लोग गोविंद कुंड पर बैठे थे। आप लोग जानते हैं माधवेंद्रपुरी को, वो कथा हम बताते, रिपीट नहीं करें, कैसे भगवान ने दूध दिया था पीने के लिए। स्वप्न में माधवेंद्रपुरी को भगवान ने आदेश दिया था कि मेरा श्री विग्रह श्रीनाथ जी भूमि में गड़े हुए हैं, आप उद्धार कीजिए। तो माधवेंद्रपुरी उस विग्रह को ब्रिवासियों को अन्य और ग्राम के निवासियों की सहायता से खनन करके निकाले थे और उस विग्रह को गिरिराज जी के ऊपर स्थापित किए थे माधवेंद्रपुरी। तो श्री विग्रह ऊपर था, गिरिराज जी के एकदम ऊपर टॉप पर। और जो भगवान चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज जी की, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, लेकिन भगवान एक भक्त का आचरण करते थे। एक शुद्ध भक्त को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, वैसा करते थे। तो एक पवित्र परंपरा है कि कोई भी वैष्णव भगवान का भक्त है, परिक्रमा करते समय सावधान रहता है कि गिरिराज शिला पर उसका पैर न स्पर्श हो जाए। गिरिराज जी स्वयं भगवान है, भगवान ही गिरिराज जी के रूप में रहते हैं। तो पैर से भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो मन में एक संकल्प था कि उनके पैर से गिरिराज जी की शिला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। परिक्रमा करते अन्य और गांव में आए, भगवान गोविंद कुंड के तट पर आए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत एक दुख, परिक्रमा तो कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं श्रीनाथ जी का, गोपाल जी का, जो हमारे परम गुरु माधवेंद्रपुरी के द्वारा स्थापित है, उसका दर्शन भगवान का नहीं कर सकता। तो एक तरह दर्शन करने के लिए उत्कट लोभ लिप्सा, वैसे भगवान के कमनीय रूप को मैं देख सकता हूँ। एक व्यवस्था थी कि देखना है तो चढ़ना पड़ेगा, तो गिरिराज जी के ऊपर पैर में नहीं रख सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु का हृदय बहुत व्यथित हो गया, दुखित हो गया। गिरिराज जी में आए हैं, ब्रज में आए हैं, लेकिन गोपाल जी का, भगवान का, श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर सकता। बहुत भारी खेद चैतन्य महाप्रभु के हृदय में। तो एक भक्त के रूप में, चूंकि भक्त का आचरण करता है भगवान के दर्शन के, जब भगवान की इच्छा थी उसे परिक्रमा कर रही थे, तब तक रूम असत्य कथा, ऐसे अफवाह फैल गया। रूमर को हम लोग बंगला में क्या कहते हैं, असत्य वार्ता, असत्य समाचार चारों तरफ फैल गया। असत्य मिथ्या फैल गया कि यहाँ पर जौन लोगों का आक्रमण होने वाला, ये सत्य बात नहीं थी असल, लेकिन पता नहीं कोई चालू कर दिया, सब एक काना कानी सब फैल गया। बस यहाँ पर जौन लोगों का आक्रमण होने वाला है, और जौन लोग आक्रमण करते हैं, प्राय मंदिरों को ध्वस्त करते हैं, श्री विग्रह को भी दूषित करते हैं, उठा ले जाते हैं। तो पुजारी लोग सुने यह बात कि जौन लोगों का आक्रमण हो रहा है, तो भगवान श्री विग्रह की रक्षा के लिए बड़े चिंतित होते हैं और श्री विग्रह को ले लिए बचाने। वहां से भाग कर उसी गांठोली गांव में एक ब्राह्मण के घर में श्री विग्रह को छुपा दिया कि वहां रहेगा तो कोई भी वो जान ही जाएंगे, वहां प्रसिद्ध मंदिर है, जब लोग आएंगे मंदिर ध्वस्त
करेंगे, श्री विग्रह को भी दूषित करेंगे, क्या क्या करेंगे पता नहीं। ब्राह्मण लोग बड़े अपने हृदय में जैसे भगवान को उठा ले और छुपा दे कर छुपा दे गाँव में, तो पता लगेगा अरे कुछ आक्रमण होने वाला नहीं है। असत्य कथा थी, असत्य वार्ता फैल गया चारों तरफ, ला दिए। तो चैतन्य महाप्रभु को भी जब फिर बात पता हो गया कि श्री विग्रह ऊपर से आया हुआ गंठोली गांव में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़ा खुश हुए कि भगवान का श्री विग्रह नीचे आया हुआ गंठोली गांव में आया हुआ है। अब 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर है गिरिराज जी से, गोवर्धन से। तो भगवान वहीं पर आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और गोपाल जी जो छोड़ी थोड़ा अच्छा लगता है सूर्य का भी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और जहाँ विग्रह रखा था वहाँ पर 3 दिन तक भगवान दर्शन किए और 3 रात्रि तक उसी गंठोली गांव में भगवान चैतन्य महाप्रभु निवास किए थे। और देखिए उस गांव की महिमा, श्री विग्रह भगवान का लीला स्थली तो है, गोचारण क्षेत्र है। तो कृष्ण कई बार आए हैं उस गांव में, उस गोचारण के लिए गायों के साथ, गोपियों के साथ भगवान है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु 3 रात तक मेरे गांव में चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे। हमको बहुत इस बात का खेद है। कर्म बस प्रारब्ध ऐसे जगह जन्म हुआ जिस गांव में चैतन्य महाप्रभु पैर नहीं रखे। आपके गांव में गए हैं कि नहीं? हैं? इस बात का दुख है कि सुख है? दुख है और दुख रहेगा। महाराज कहे हैं कि महाराज के गांव में गए थे कि उस समय महाराज वहां नहीं थे, शायद गए सिलहट में गए थे। आपके गांव में गए थे? आपके महाराज के गांव में गए? सिलहट तो उनके गांव में गए थे। कुछ लोगों के गांव में भगवान गए और मायापुर में जो रहते हैं तो उनके यहाँ तो रहते हैं, वहाँ पर जन्म उनका तो कोई बात। तो उस गांव की महिमा को कितना कितना कमनीय, कितना प्रिय गांव, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के चरण पर 3 दिन 3 रात्रि तक भगवान चैतन्य महाराज रहे थे। तो कुंड में, गुलाल कुंड है, स्नान भी किए होंगे। गांव में कुछ गांव के लोग भगवान को भिक्षा भी दिए हों, प्रसादम लिए। हम लोग का, हम तो उस समय नहीं थे अच्छे, लेकिन कम से कम भगवान ने हमको अवसर दिया कि उस गांव से तो गुजर ही गए, गांव को टच तो किए। तो इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। फिर बहुत गांव पर महाराज एक बार बंगला में फिर से इसको बता दीजिएगा, आप दोनों में से कोई। गांठोली एक समय की बात है, जंगल ही था, गोपियां थी, श्रीमती राधा रानी थी, कुंड था, उसे कुंड पर भगवान ने से बिहार गया। एकांत ही था, दिन का समय था, जंगल था, जंगल में दूसरा कोई नहीं था। गोपियां थी, कृष्ण थे, राधा रानी थे। तो एक ऊंचे थोड़ा सा टीला, थोड़ा सा ऊंचा स्थान था। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एकदम काछा काछी बाजू बाजू में बैठे थे। कृष्ण बैठे थे, उनके बाजू में श्रीमती राधा रानी बैठी थी और बिहार भगवान कर रहे थे। बहुत बार लीला के एक जगह बैठ गए, गोपियां भी करके गान कर रहे थे। ऐसे भगवान महाराज का कैसे पद शुरू हुआ। यमुना पुली ने कदम कानने की हे रुनु सखिया। एक गोपियों के झुंड से गोपियां जहाँ थी, एक सखी थोड़ा सा दूर निकल गई, तो जमुना जी के तट पर चल गई। तो वहां कुछ उसने दृश्य देखा और दृश्य देख और विक्षिप्त होकर फिर आ गई। बड़ा उसका चेहरा बड़ा विचित्र लगता था, ऐसे पागल हो गई है। पूछ ले क्या हुआ तुमको। तो
जमुना तो कहता है कि सखी मैं जमुना के तट पर गया, जमुना पुली ने जमुना के तट पर जो कदम वृक्षों की का वन है, उसमें मैंने क्या देखा, एक ऐसा मैं दृश्य देखी हूँ कि हे नीनू सखिया। नेक्स्ट, कृष्ण लीला हेरी श्याम बंशीधारी। तो मैंने वहां देखा कृष्ण को जो बंशी धारण किए हुए थे और वो लीला कर रहे थे, मैंने वो दृश्य देखा है, मैं देखी हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो उसके आगे करे लीला रसराज, वो तो हो गए, करे लीला कृष्ण लीला करे। और क्या? अष्टदल परी श्री राधा श्री हरि। वहाँ तट पर मैंने देखा अष्ट सखियां थी, कृष्ण से श्रीमती राधा रानी थे, और वहाँ क्या बढ़िया से नृत्य हो रहा था, नृत्य हो रहा, बिहार भगवान कर रहे थे। नेक्स्ट, कृष्ण लीला भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देख उसी प्रकृति में सौंदर्य उसने एकदम प्रकृति परिवेश प्रकृति अधिष्ठात्री देवी ने कितना एकदम सजाया था, अपने पूरी एक्सपर्ट पूरी ताकत लगाकर उसको बढ़िया से सजाया था। बढ़िया प्रकार के पुष्प खिले थे, बढ़िया लताएं थी, वृक्ष थे, पुष्प थे, उसमें सौरभ चारों तरफ फैल रहा। प्रकृति में जितना सुंदर बनाने की क्षमता है नेचर, उन्होंने पूरी ताकत लगा खूब बढ़िया बनाई थी। तो भगवान वहाँ लीला कर रहे थे, ये हम कहना चाहते हैं कि वहाँ पर कुंड के तट पर तो कुछ सखी पीछे से राधा कृष्ण ही देख घूम कर एक सखी आई पीछे से, थोड़ा दूर से जंगल झाड़ियों से छिपते हुए राधा रानी और कृष्ण के पीछे बैठ गई। और भगवान कृष्ण का चादर उत्तरीय था और श्रीमती राधा रानी का गुप्त रूप से, कृष्ण को भी नहीं पता लगा और राधा रानी को भी नहीं पता, लेकिन और सखिया जो सामने बैठी तो एक गांठ लगा। प्राय आप लोग जानते हैं विवाह के अवसर पर वर वधू को एक कृत्य है, एक उपचार है, दोनों के वस्त्रों को एक साथ बांध दिया जाता है, गांठ कहते हैं, नोट बांध, और सखी बांध कर फिर जाकर उधर बैठ गई। किसी को सखियां तो सब तो भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा इनको चिंता हो तो कल तो सखियां ऐसा हंसती थी। विवाह के समय दो बहनें तो हंसती थे, तो राधा रानी को भी सब पता नहीं लगता था क्यों हंस रहे हैं, श्री कृष्ण को नहीं पता। अरे यह जब हो ही रहा था, लीला हो रहा था, तब तक बड़े वृद्ध लोग नंद बाबा उपनंदिता जो लोग ऐसे घूमते घूमते आ गए, तो संकोच बस राधा रानी को बहुत लज्जा आई। कृष्ण को अविवाहित लड़की किसी लड़के के साथ बैठी हुई है तो झट से श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण हम लोग भाग जाए, भाग रहा तो थोड़ा जाकर ऐसे जाकर अलग अलग भागना था, वो लोग न समझ सके ये लोग साथ में थे। आगे थोड़ा देर तक 2-4 कदम तक ठीक है, फिर भागने लगे तब तक पता लगा कि हम लोग बंधे, किसने बांधा कि अरे कैसे हो। तो यह एक कुंड पर, उस कुंड का नाम है गुलाल कुंड नाम है, उसी कुंड के तट पर उसी गांव के बाजू में गुलाल कुंड है। तो चूंकि किसी गोपी ने कांठ मैं भी उस दिन वहां नहीं था तो मुझे भी पता नहीं लगा कि कौन सा ललिता बांधी की विशाखा की चंपक लता कौन बांधी, हम उस दिन नहीं थे, उस दिन आप लोग में से कोई होगा तो देखा तो बताइए कौन बांधी थी, कोई थे उस दिन तो किसी को पता नहीं, कोई देखे नहीं।
तो कोई जब ललिता बांधी विशाखा चंपक लता तो पद्मा श्यामा चंद्रावली कौन बांधी थी किसी को, तो वह लीला उस गांव में हुई, तो उस गांव की महिमा हम फिर तो यहाँ आए हैं। यहाँ से वन का अवतार हुआ था। दोनों नर नारायण 3 ब्रदर यमज पुत्र थे। इनके पिता का नाम था धर्म और माता का नाम था मूर्ति। धर्म पिता थे, माता का नाम था मूर्ति। उनके गर्भ से, धर्म और मूर्ति के गर्भ से भगवान का 3 ब्रदर्स के रूप में यमज भाई के रूप में अवतार हुआ था। तुर्ये धर्म कला स्वर्गे नर नारायण और ऋषि भूत्वा आत्मो सम उपेतम अकरो दुष्चरम तप। तपस्या का मार्ग बताने के लिए, त्याग का मार्ग बताने के लिए स्वयं भगवान एक बार अवतार लिए थे और भगवान बद्रीनारायण में तो तपस्या किए थे, बद्रीनाथ में तपस्या किए थे। तो प्रसिद्ध तो बद्रीनाथ और जानते हिमालय में है, जो कि लगभग ज्यादा समय, वर्ष से अधिक समय तक बर्फ से आच्छादित रहता है। 6 महीने तो पूरा वन प्रदेश बर्फ से आच्छादित हो जाता है। केवल 6 महीने खुलता है, मनुष्य लोग जाते हैं भगवान की वहाँ पूजा करते हैं। जिस समय बर्फ से आच्छादित हो जाता है तो पूजा का दायित्व देवता लोग, नारद जी हेड पुजारी हो जाते हैं 6 महीने तक और देवता उनके पूजा करते हैं। नारद जी की अध्यक्षता में देवता लोग पूजा करते हैं और 6 महीने जब बर्फ थोड़ा पिघल जाता है, एक्सेस हो जाता है, एक्सेस मिल जाता है, मनुष्य भी वहाँ सर्वाइव कर सकते रह जाते हैं। तो 6 महीना मनुष्य लोग नीचे से जाकर वहाँ भगवान की पूजा करते हैं। तो बद्रीनारायण का क्षेत्र है। संपूर्ण कथा भाग को हम वहाँ पर बढ़िया से बैठेंगे और 2 दिन, आज और कल 2 दिन रहेंगे। कल का जो परिक्रमा मार्ग है 3-4 किलोमीटर है। आपके जैसा तो क्या कहते मूड़ी नाश्ता भी उतना पूरा नहीं होगा। आज तो भर पेट का चलने को मिलता है, लेकिन कल आपको स्टार वॉकिंग का फास्टिंग ही समझिए कल है। हाँ, समझे कि एकादशी आ गई, वॉकिंग का एकाद फास्टिंग कर रहे हैं। तो कल खूब बढ़िया परिवेश है, वहीं पर बहुत विविध प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, उसको हम कल प्रस्तुत करेंगे। तो बंगला में हम चाहते हैं कि कोई महाराज आप ये जगह राधा रमन मंदिर, जो मंदिर है, गांव का नाम है खो। यहीं पर लास्ट लीला करते करते एक बार, अंतिम बार तो भगवान अलग हुए, भगवान खो गए। लीला हो रही तो तब अरे बाबा तब इस जगह पर खो गए थे, इसीलिए इस गांव का नाम रचना अपने नाम रख दिया खो। खो मतलब खो गए। और दूसरी इस गांव की विशेषता कि खूब यहाँ पर दूध दही होता है, खोआ का प्रोडक्शन होता है। दूध को जब जमाते तो जम जाता है, खीर नहीं, उसके मावा, उसे भी मिठाइयाँ उससे बनती हैं। तो यहाँ अभी भी खूब प्रोडक्शन होता है। और उस समय भगवान यहाँ पर रात से खो गए थे, जंगल ही था, रात्रि का समय था, तब तक कहीं छुप गए थे, चाहे हो गए थे। तो इस गांव का नाम है कोट। और दूरी के दृष्टिकोण से हम वहाँ पर मोड़े तो एक जगह लिखा हुआ था, जब मोड़ 5 किलोमीटर, तो अब केवल इतना आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चल ही दिए हैं, तो 4.5 किलोमीटर अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर केवल चलना है। तो जब वहाँ हम पहुँचेंगे 2 दिन काफ़ी, आज समय से पहुँच जाएंगे, आप भी आराम रहेगा। कल तो दिन भर केवल श्रवण कीर्तन ही करना, चलना ज़्यादा नहीं है, प्रसादम लेना है और आराम करना है। और तो प्रसाद क्या
भगवान जब छोटे बच्चे थे तो गोपियों के घर में जाकर माखन मिश्री नहीं माखन दूध दही चुराते थे और बड़ी बदनामी थी कृष्ण की। हमेशा कुछ न कुछ रोज खुरफात होता ही रहता था, इसके घर में तो उसके घर दो चार शिकायत। माँ जसोदा के पास गोपियाँ शिकायत करती थी कि आपका लड़का हमारा मटका फोड़ दिया, दही गिरा दिया, दूध फैला दिया। माँ जसोदा कह दिया अरे तुम लोग हमारे पास किस दूध कहेगा, मेरे पास इतनी गाय इतना दूध होता है और बेस्ट क्वालिटी का दूध। माँ जसोदा के घर में कुछ गायों को विशिष्ट औषधियाँ फ्रेग्रेंस घास खिलाया जाता था, उसका जो दूध दुहा जाता था तो दूध में भी पद्म पुष्प से भी सुंदर अच्छा गंध निकलता था। मेरे घर में इतना बढ़िया दूध होता है, मैं इतना बढ़िया से जमाया जाता है, क्या कमी है, तुम लोग झूठ बोलती हो। तुम्हारे घर हमारा लड़का क्यों चोरी करने जाएगा, क्या क्या भूखा रहता है, मैं भिखमंगी हूँ। वो बेचारे सत्य बात बताने जाते उधर डांट खात कराती थी। वहां से सर डांट सर हमारा लड़का तुम्हारे यहाँ खाने के लिए भूखा रहता है, यहाँ क्या नहीं। और क्या करे, इसलिए होता था किसी का ये फूटता था वो होता था, जाती थी तो माँ जो गया कि तुम्हारा चोरा तो क्यों नहीं पकड़ कर क्यों नहीं लाते, बताओ। पहले तो मना करो मत चुराना, अपना सामान सुरक्षित तरह रखो, ऊंची जगह पर रखो कि हमारा लड़का वहां तक पहुंच नहीं सका। और यदि तुमको ऐसा कि जाता है दिखाओ क्या प्रमाण है। तो एक दिन की बात है, दीदावली गांव में, मैं नाम भूल जाता हूँ गोपी का बार बार, दमयंती है, दमयंती गोपी वृद्ध थी, वो कम उसका माँ जसोदा से भी थोड़ा 1-2 वर्ष बड़ी ही थी, वृद्ध ही थी। एक दिन भगवान चोरी कर रहे थे तो एक छुप कर तो बैठी थी, पहुंच तैयार बैठी थी, भगवान आए, उसका मटकी में माखन रखा हुआ था, दही रखा हुआ था, दही बास खूब खाने लगी। वो पीछे से आई और एकदम गप से पकड़ पूछी कि कृष्ण यह क्या हो रहा। तो भगवान कहे कि माँ मैं आया देखा कि तुम्हारे दही में एक चींटी पड़ गई थी, मैं सोचा कि चींटी को निकाल दे। तो चींटी देखा तो चींटी तो तुम्हारा सहायता तुम्हारी करो, तुम्हारा दही बर्बाद। मैं चींटी निकाल ठीक है, चींटी निकालते तो उंगली 2 उंगली भींगना चाहिए, छोटी सी पूरा पूरा डूबा हुआ है। तो वो चींटी इधर कर रही तो उसी में नरम था, डूब गया हमारा। ठीक है, तो चींटी तो ऐसे निकाल कर बाहर फेंकूंगा, यहाँ क्यों लग गया है। तो भगवान ये ऐसा था कि मैं ऐसे चींटी के तब तक एक मक्खी हमारे पास तो उसको दूसरे में यहाँ लग गया। और फिर वो झगड़ा करे कि नहीं तुम कहते अरे तुम क्या समझती हो, मेरे क्या कमी है, तुम्हारा अपना हेल्प में थोड़ा करने आया, तुम्हारी सहायता कर, तुम इतना बनती हो, क्यों खाऊंगा तुम्हारा। लेकिन अब ये भी अभी पूरी ताकत लगाए कर तो उसने निश्चय कि चलो तुम्हारे, तो उसका हाथ पकड़, भगवान का दाहिना हाथ पकड़ लिया वो अपने बाएं हाथ से, और चलो तुम्हारी माँ के पास शिकायत कर। देखिए भगवान का दाहिना हाथ उन्हें बाएं हाथ से पकड़ी थी, और यहाँ की स्त्रियाँ एक हाथ से ऐसे आजू बाजू में कोई दूसरा न देख ले से छिपा कर चलती है चेहरा, ऐसे पकड़ घसीटते ले जा रही थी। तो उसका भी एक छोटा सा लड़का था उसी घर में, तो माँ जा रही है कृष्ण को घसीटती, तो कृष्ण से उसका तो प्रेम था, वो अभी रोते रोते साथ में छोड़ा था, उसको अच्छा नहीं लगा। उसके मित्र का उसकी माँ तकलीफ दे रही है, कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे थे कि अब तो माँ के पास जाऊंगा तो मारेगी पीटेगी, तो अब क्या करूं। तो
भगवान रोते हुए जा रहे थे, उनका लड़का भी कृष्ण से मित्र थे, विपत्ति में कृष्ण है तो बेचारा वो भी रोने लगा। साथ चढ़ा आंगन में लगभग माँ जसोदा के जगह में पहुंचे तो भगवान कहे कि माँ मेरा हाथ तुम पकड़ी होता है, बहुत कलाई में तुम बहुत जोर से पकड़ी हो, बहुत दर्द हो, हमारा दूसरा हाथ बाएं हाथ पकड़ लो। एक हाथ पकड़े तो ऐसे पकड़ी हो तुम जोर से, हमारा कलाई नर्म कलाई बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दूसरा हाथ तो तोड़ को ऐसे ही एक हाथ से ऐसे कर, ठीक है दूसरा हाथ पकड़ा तो वो लड़का रोसा उसका हाथ उसको पकड़ा तो लड़का आ गया, उसका हाथ लेकर भगवान इसको पकड़ा दिया। वो बेचारी तो ऊपर एक तो छुपाई हुई थी, आगे देखा पीछे उसको क्या था, भगवान पकड़ा दिए उसके लड़के का और भगवान जल्दी से दौड़ कर, वो तो ऐसे छुपाई हुई थी, ऐसे बाजू से दौड़ कर जाकर पहले वहां को बैठ गए, माँ जसोदा के आंगन बैठ गए। लड़का को खींचते गए और लाके, माँ जसोदा तुम बड़ा रोज जो डांटती थी, कहती थी हमारा लड़का देखो आज मैं लाया, तुम लाई हो तो कृष्ण पे गई है, तुम ही कह रही हो तो आज रोज रोज डांटे, देखो मैं आज। और इसके बाद थोड़ा सा आंचल को ऊपर की शहर को और अपने लड़के को माँ जसोदा ढकेल दी। जेम ढकेली तो देखी कि ये तो मेरा लड़का है। अब माँ जसोदा को अवसर पे कि तुम मुड़ के रोज झूठ शिकायत, आज तो झूठा तुम रंगे हाथ पकड़, अपने तुम्हारा लड़का दही खा रहा था ना, तुम कहते हो कि लड़के को पकड़ रहा है खाते तो तुम तो वो बेचारी देखी तो उसका तो मतलब होश ही उड़ गया, लगता है सांस ही बंद, ये क्या हुआ, पकड़ी थी बेचारी, लेकिन उसने महसूस किया अपने भूल को कि एक जगह कुछ हुआ था, शायद वहीं भूल हो गया, बेचारी पकड़ी तो निकलने लग, बड़ा इम्ब्रासमेंट बेचारी को हुआ, बहुत दुख में। माँ जसोदा ने खींचना डांटा और कृष्ण तो वहां पर साफ गए, तो माँ जसोदा रोज रोज चिंता शिकायत पर देख लो, तुम देख ली ना इन लोगों का लड़का के झूठा ही जन्म, झूठी असत्य बोलने वाली स्त्रियां। खूब माँ जसोदा डांटे, कृष्ण को तो जितना कहना था वो कह ही डाले। घर बेचारी बड़ा महसूस होकर जा रहे, भगवान तो देख लिया ना, फिर किसी दिन ऐसा तुम हमको पकड़ने का साहस किया, आज तो तुम्हारे पुत्र, नेक्स्ट तुमने ऐसे किया तो तुम्हारे पति होंगे वहां पर। बस तुम जितना खाओ जितना हम आप शिकायत नहीं कर। तो इसी काम दीदावली की वह थी, और नाम बात में भूलता हूँ, दमयंती नाम का गोपी, वहाँ पर एक नृसिंह भगवान का प्राचीन श्री विग्रह है, कुंड भी है जिसका भगवान का आपने दर्शन किया। तो यह दीदावली के विषय में थोड़ी सी इस घटना, लोकनाथ महाराज कहते हैं तो बड़ा आस्वादनीय होता, हम तो थोड़ा सा पता नहीं कह नहीं पाते हैं बढ़िया से। प्रसाद आ ही गया है यहाँ पर।